तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HK कोडिंग हब। आज मैं आपके लिए कैलकुलेटर लेकर आई हूँ जिसको हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बिल्ड करेंगे एंड ये टोटली वर्किंग है। जो कैलकुलेटर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं ना, ये सेम वैसा कैलकुलेटर वर्क करेगा आपका। आप जो भी ऑपरेशन इसमें करना चाहें, सम्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग आपको ये करेक्टली डिस्प्ले करेगा। आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आप इसके अंदर डालिए, प्लस माइनस वाले भी ऑपरेशंस ये आपको करके देगा। यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसे ऑपरेशंस कर सकता है। ये हम अगर समझो, मैं यहाँ पर लेट्स टेक 65 प्लस 35, तो इट विल गिव मी द आउटपुट ऑफ 100, राइट। एंड मैं यहाँ पर ऑल क्लियर पर क्लिक करूंगी तो ये नल दिखा देगा, ठीक है। एंड 8 5 6, एंड अगर मुझे यहाँ से 6 कट करना है, आई विल क्लिक ऑन डिलीट, तो 6 कट हो जाएगा। अगेन बाय क्लिकिंग ऑन डिलीट, एक एक नंबर जो है राइट साइड से वो डिलीट होता जाएगा, जो यूजुअली हम कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं वैसे, ठीक है। अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देती हूँ। लाइक दिस, इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब यूजुअली हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना कैलकुलेटर में, तो उसका सिंपल आउटलुक रखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम प्लस माइनस ऐसा भी अगर हमने ऑपरेशन डाल दिया बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल 9 प्लस माइनस 4, ठीक है, तो ये हम मैथ्स में कर सकते हैं। आई नो कि इसका आंसर क्या आएगा, 9 प्लस माइनस 4 का आंसर आएगा 5, राइट। 9 माइनस 4 हो जाएगा, बट ये यूजुअली जो है प्रोजेक्ट्स में मिस हो जाता है, तो ये भी हमारा जो है ये कैलकुलेटर कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पर इक्वल करके दिखा दूंगी, तो यहाँ पर 5 आएगा। ज़्यादातर क्या होता है, एरर दिखा देता है, बिकॉज हम ये प्रोजेक्ट जो है ऐसे मतलब अपनी जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बिल्ड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मतलब भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो सब कवर करेंगे। एंड आपको मैं और भी दिखा देती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 56 माइनस प्लस 70, तो ये हमें आंसर देगा -14, तो माइनस में भी करेक्टली डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेटर बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको ये कोड्स एंड मेरा स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पर आने से पहले मैंने एक बैकग्राउंड इमेज जो मुझे अपने कैलकुलेटर में यूज़ करनी है वो मैंने पहले से ही ऐड ऑन कर दी थी। अब मैं फाइल क्रिएट कर लेती हूँ फॉर index.html, ये मेरी HTML के लिए फाइल हो गई, ठीक है। CSS के लिए मैं फाइल बना देती हूँ style.css, देन जावास्क्रिप्ट के लिए भी फाइल बना लेते हैं script.js, ठीक है। हमने तीनों फाइल क्रिएट कर ली। अब अपनी index.html के अंदर आकर बॉयलर कोड लगा देंगे, ठीक है। मेरे पास ये बॉयलर कोड आ गया। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ लिख देती हूँ कैलकुलेटर एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हम नाम दे देते हैं। अब इसको मैं HTML फाइल को लिंक कर देती हूँ अपनी CSS फाइल के साथ, तो लिंक एंटर, एंड यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख देती हूँ style.css, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर दिया। अब यहाँ पर बॉडी टैग में आ जाते हैं। अब बॉडी टैग में आने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है वो एक डिव क्रिएट करनी है एंड डिव को क्लास नेम दे देना है। तो मैं डायरेक्टली क्लास नेम दे देती हूँ, तो मेरा डिव भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो डॉट मैं क्लास नेम कैलकुलेटर ही रखूंगी एंड एंटर। तो ये मेरे पास डिव और क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जो है मैं इनपुट दे देती हूँ, इनपुट एंटर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट में मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी, बस यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा देंगे। अब प्लेस होल्डर में मैं लिखती हूँ 0। अब मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा, आप देखते हो कैलकुलेटर में जब तक कोई भी इनपुट नहीं दिया हुआ होता है तब वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 0 दिख रही होती है, जब तक हमने कोई भी इसके अंदर इनपुट नहीं दिया है। तो वही मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जब तक हमें कोई इनपुट नहीं दिया है एंड ऑल क्लियर पर जो है मुझे 0 दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। एंड मैं इसको आईडी भी देती चलती हूँ जो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर हेल्प होगी, इनपुट बॉक्स, इसको मैं आईडी दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिव क्रिएट हो गई जिसके अंदर मैंने इनपुट टैग ओपन कर दिया है। अब मैं इसको गो लाइव सर्वर पे जाकर आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर मेरा प्लेस होल्डर दिख चुका है इनपुट के अंदर। तो यहाँ पर जो ये 0 शो हो रहा है ना, ये मैंने प्लेस होल्डर के अंदर वैल्यू डाली है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर ये पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारा कोड देख पाओगे। अब मैं यहाँ पर डिव के नीचे अपने बटन्स ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये क्लोज जो डिव है इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर इस डिव को क्लोज कर देते हैं, डिव, ठीक है। तो ये मेरे पास ये डिव आ गई। इसके अंदर जो है हम बटन्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली बटन टाइप करूंगी एंड एंटर करूंगी तो मेरे पास बटन टैग ओपन हो जाएगा। एंड इसको मैं शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करके 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बटन्स जो है मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इनके अंदर मुझे क्या फंक्शन देना है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर
ऑल्ट प्रेस करके नीचे नीचे ले आती हूँ, जिससे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ क्लास नेम्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैंने क्लास ऐसे डाल दी लाइक दिस। तो अब मुझे फर्स्ट बटन के अंदर लिखना है AC, दैट मीन्स ऑल क्लियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास AC ऑल क्लियर का जो है बटन आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी बटन्स को नेम दे देते हैं। सेकेंड बटन को नेम देती हूँ डिलीट। ठीक है, उसके बाद मैं मॉड्यूलो दे देती हूँ एंड उसके बाद डिवीजन वाला साइन स्लैश। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरी फर्स्ट रो ऑफ बटन्स जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, यस, यहाँ से यहाँ तक जो है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे मैं इसको 4 टाइम्स और जो है ना ऐड कर दूंगी। ये 3 टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स। लेट्स टेक द लास्ट टाइम या। ठीक है, तो अब बस इनको एडिट कर देंगे। अब मेरे पास 5 टाइम्स यही आ गया है जो मैंने एक रो में लिखा था। तो अब इनको चेंज करते हैं। अब मैं सेकेंड रो में आ जाती हूँ एंड यहाँ पर ये जो क्लास है ना ये सारी हटा देती हूँ, बिकॉज अब मुझे ऑपरेटर्स वाली क्लास जो है यहाँ नहीं देनी है। ठीक है, तो मैंने जो क्लास दी थी वो हटा दी। अब यहाँ पर ये जो मैंने चेंज किया है ना, इधर मैं चेंज कर देती हूँ 7। यस, यहाँ पर लिख देती हूँ 8, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर मैं स्टार दे दूंगी। स्टार इंडिकेट, दिस एस्टरिस्क इंडिकेट्स व्हाट, योर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो है एक ऑपरेटर है तो मैं इसको क्लास दे दूंगी द सेम एज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बटन्स चेंज हो गए। सिमिलरली मैं अपनी थर्ड रो में आ जाती हूँ एंड थर्ड रो में आने के बाद भी मैं फर्स्ट 3 क्लासेस को जो है वो कट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो फर्स्ट 3 क्लासेस को कट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4, 5, 6 एंड यहाँ पर क्लास मैंने ऑपरेटर्स यूं लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑपरेटर देना है माइनस साइन का। ठीक है, विच इंडिकेट्स आर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं सेम करूंगी, क्लासेस को कट कर दूंगी फर्स्ट 3 लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1, 2, 3 एंड यहाँ पर लेट्स टेक आर एडिशन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया एंड अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैं फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स का ही क्लास जो है वो कट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ 0, 0, यहाँ पर सिंगल 0 एंड यहाँ पर फुल स्टॉप एंड यहाँ पर इक्वल, दैट इज द मेन बटन। तो एक काम करते हैं, इसको जो क्लास नेम भी है ना वो चेंज कर देते हैं एज इक्वल बटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सारे बटन्स भी क्रिएट कर लिए हैं एंड आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट में जो हमारा कैलकुलेटर यूजुअली होता है वो फॉर्मेट में हमारा आ गया है। अब इसके बाद जो है हमारा HTML का काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लास्ट एक काम कर देते हैं, जो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट एंटर एंड यहाँ पर आप डाल दीजिए src दैट इज सोर्स इक्वल एंड यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख दीजिए। मैंने script.js लिखा था तो मैंने वही लिख दिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने HTML में बस इतना ही काम किया है, डिव क्रिएट करी, प्लेस होल्डर डाला और सारे बटन्स को क्रिएट कर दिया। यूजुअली HTML का काम ही होता है कि हम अपने जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर दे दें। तो HTML को भी मैंने क्रिएट कर दिया जिसमें अपनी कैलकुलेटर को स्ट्रक्चर दे दिया है। अब आ जाते हैं अपनी style.css के अंदर, जिसके अंदर ही हमें मेन काम करना है, दैट इज हमें अपने कैलकुलेटर को एक स्टाइल देना है एंड उसको एक रियल कैलकुलेटर दिखना चाहिए, ऐसा उसको स्ट्रक्चर दे देंगे। ठीक है, तो अपनी CSS फाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करते हैं मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे। तो यहाँ पर एस्टरिस्क लाइक दिस एंड इसकी मार्जिन को मैं 0 कर दूंगी। एंड मैं आपको एक और चीज आज सिखाऊं, कंट्रोल और एंटर प्रेस करके ना आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। ज्यादा आपको राइट लेफ्ट करके आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंट्रोल एंटर करें, आप जो भी लाइन में उससे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर पैडिंग 0 कर देती हूँ, कंट्रोल एंटर नेक्स्ट लाइन। देन बॉक्स साइजिंग इसकी मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगी। ठीक है, एंड इसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली आई विल गिव पॉपिंस एंड सैंस सेरिफ।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डिफॉल्ट चीज़ थी वो निकल गई, तो हमारे कैलकुलेटर कुछ अलग दिख रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट चीज़ों को हमें निकाल देना चाहिए और पहले ही। अब आ जाते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले तो विड्थ दे देते हैं 100% लाइक दिस। उसके बाद हाइट भी हम 100 VH कर देंगे ताकि कंप्लीट हमारा जो पेज है वो कवर हो। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते ही ये मेरा सेंटर में आ गया। अब यहाँ से मैं और अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूंगी तो ये वर्टिकली भी मेरे पास जो है सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगा देती हूँ। अब एक्चुअली हमें इसके अंदर जो है इमेज डालनी होगी, तो फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लैक कलर दे देती हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर दे दिया तो ये मेरा कैलकुलेटर के बटन्स जो हैं वो वाइट ही रह गए। ठीक है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक किया है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड साइज और पोजीशन देना होगा फॉर अगर हम जब इमेज डालेंगे ना तभी वो काम कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर कि हमने कौन सी क्लास क्रिएट करी थी। तो हमने जो है कैलकुलेटर क्लास क्रिएट की थी, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आकर आफ्टर गिविंग अ फुल स्टॉप इसको पेस्ट कर दूंगी। तो ये कैलकुलेटर क्लास, इसको हम जो है पहले तो हम इसको बॉर्डर दे देंगे। लेट्स गिव द बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड एंड इसको कलर में 717377। ठीक है, ये कलर मैंने ऑफ वाइट सा कलर इसमें दे दिया है। बॉर्डर को अपने ग्रेश आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं इसको पैडिंग दे दूंगी ऑफ 20 पिक्सल्स। तो ये पैडिंग ठीक है। कंट्रोल एंटर, कम ऑन टू नेक्स्ट लाइन, गिव बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस को मैं 16 पिक्सल करूंगी। थोड़े सॉफ्ट हमारे कॉर्नर्स हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो मेरे कॉर्नर्स सॉफ्ट हो गए मेरे बॉर्डर के। देन इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगी इन RGB फॉर्मेट। लेट्स गिव इट 22, 20 एंड 20 शेड ऑफ ब्लैक ओनली। ठीक है, इसके बाद मैं बॉक्स शैडो दे दूंगी। बॉक्स शैडो से क्या होगा, थोड़ा सा शैडो जो है हमारे बॉक्स पे आ जाएगा। तो 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड लेट्स गिव द शैडो इन RGBA फॉर्मेट। उसका कलरिंग हम ग्रेश रखते हैं। आई विल गिव द कलर कोड ऑफ 113, 115, 119 एंड इसकी जो ओपेसिटी है लेट्स कीप इट 0.5 ओनली। तो आप देख सकते हो कि शैडो जो है ना वो क्रिएट हो गया है। अब मैंने पॉजिटिव में जो है मैंने सारे नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो मेरी जो शैडो है वो नीचे की तरफ आई है, डाउनवर्ड्स आई है। अगर मैं यहाँ पर -113, -115, -119 करती ना तो मेरे शैडो जो है ना ऊपर की तरफ आते। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर वाली जो शैडो है ना वो अपने बटन्स के लिए ट्राई कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर एंड बस अब इसके लिए इतना ही हो गया। इसके बाद हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, देखते हैं हम अपनी HTML फाइल के अंदर हमने क्या नेक्स्ट किया था। तो यस, हमने जो है इनपुट जो है वो लिखा था। तो मैं यहाँ पर अब आके इनपुट को जो है वो स्टाइल दे देती हूँ। अब ये हमारी कोई क्लास नहीं थी। ठीक है, ये एक टैग था, तो मैंने उसके लिए ना फुल स्टॉप दिया ना हैशटैग दिया। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया तो वो CSS में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको पहले तो विड्थ दे दूंगी। लेट्स गिव इट ऑफ 320 पिक्सल्स। देन बॉर्डर जो है ना इसको नन कर देंगे, बॉर्डर को नन। देन लेट्स गिव द पैडिंग ऑफ 24 पिक्सल। ठीक है, तो ये मेरा जो इनपुट बॉक्स है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया क्योंकि मैंने उसको 24 पिक्सल की पैडिंग भी दे दी एंड विड्थ भी दे दी 320 पिक्सल्स की। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन दे दूंगी ऑफ 10 पिक्सल। यस, अब बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको वाइट स्मोक दूंगी जिससे कि थोड़ा सा ऑफ वाइट मेरा कलर हो जाएगा इसका। देन इसको बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो आई विल गिव ऑफ 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 15 पिक्सल। ठीक है, सेम वही जो मैंने ऊपर दिया था ना, बस हम इसकी RGBA वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि अपने कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो आई विल टेक ऑफ 84, 84, 84 एंड लेट्स टेक द ओपेसिटी ऑफ 0.1 ओनली। तो ये मैंने अपना बॉक्स शैडो क्रिएट कर लिया। इसके बाद जो है मेरा 0 बहुत छोटा दिख रहा है इसके अंदर, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगी। फॉन्ट साइज मैं रखती हूँ 40 पिक्सल। तो यहाँ पर 0 मेरा बड़ा हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद इसकी टेक्स्ट अलाइन जो है ना, नो सेंटर नहीं करना है हमें, हमारा जीरो जो है वो राइट में दिखाना है। तो मैं इसको राइट कर दूंगी तो मेरा जीरो जो है ना, देखना राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कर्सर पॉइंटर कर दूंगी लाइक दिस। इसके बाद को कलर दे देंगे ब्लैक, ओ ठीक है, कलर दे देंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये हमने जो है अपने इनपुट बॉक्स के लिए स्टाइलिंग कर दी। अब हम इनपुट के जो ये प्लेस होल्डर है ना हमारा जीरो, इसका कलर भी हम ब्लैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ब्लैक किया ना तो वो ब्लैक नहीं हुआ, वो ग्रेइश ही रह गया। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आके उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इनपुट, ठीक है, डबल कॉलन, एंड फिर यहाँ लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर। एंड अब जब मैं इसका कलर ब्लैक करूंगी तो ये कलर जीरो का ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बटन्स की तरफ। बटन, अब ये भी हमारा टैग था, तो आई डिडंट गिव एनी फुल स्टॉप बिकॉज इट्स नॉट एनी क्लास, ठीक है। एंड अब इसके अंदर आके मैं इसका पहले तो जो ये बॉर्डर है ना, ये नन कर दूंगी, ठीक है, बॉर्डर नन कर दिया। इसके बाद इनको विड्थ दे दूंगी ऑफ 60 पिक्सल, हाइट भी सेम रखूंगी क्योंकि मुझे अपने जो बटन्स है ना इनको सर्कल रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि विड्थ और हाइट देके ये थोड़े ऐसे दिखने लगे। इसके बाद मैं ना इनको मार्जिन दे देती हूँ ताकि ये लोग सेपरेट हो जाएं। तो मैं इनको 10 पिक्सल कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे जो बटन्स हैं वो एक एक स्क्वायर में आ गए एंड सेपरेट हो गए। तो मैंने इनको परफेक्ट मार्जिन पैडिंग दे दी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस को, बिकॉज मुझे इनको सर्कल रखना है तो मैं इनका बॉर्डर रेडियस जो है, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, उसको मैं 50% कर दूंगी, क्योंकि बॉर्डर रेडियस 50% करके ही सर्कल हो जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि सर्कल हो गए मेरे बटन्स। कंट्रोल एंटर, एंड इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे। तो मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है लाइक दिस। तो आप देख सकते हो अभी मेरे बटन्स नहीं दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर हो गया है। तो अब इनको जो है मैं कलर दे देती हूँ व्हाइट, ताकि ये दिखें। तो FFF, तो मेरे जो बटन्स हैं वो व्हाइट कलर में आ गए, ठीक है। तो ये अब ऐसा हो गया। इसके बाद हम जो है इनको फॉन्ट साइज दे देते हैं, क्योंकि हमारे बटन्स जो है बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। तो मैं इनको फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दूंगी। तो यस, ये परफेक्ट हो गए, ठीक है। मुझे ऐसे ही इतना ही फॉन्ट साइज चाहिए था। इसके बाद मैं इनको बॉक्स शेडो दे दूंगी। तो चलो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हम जब माइनस वाला करेंगे ना तो कैसे ऊपर की तरफ जो है शेडो जाएगी। तो मैं यहाँ पर माइनस, लेट्स टेक 8 पिक्सल, माइनस 8 पिक्सल, माइनस 15 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर RGB ये वैल्यू दे दूंगी एंड इसको मैं ब्लैक ही रखती हूँ, बस ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, 255 255 255 एंड 0.1 ही रखते हैं ओपेसिटी। यहाँ पर मैं कर्सर पॉइंटर कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी तो मेरा जो कर्सर है वो मुझे पॉइंटर दिखाएगा। तो अभी मुझे जो है ना शेडो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे शेडो यूँ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना लास्ट वाले टर्म को भी माइनस कर दिया है। इसको मुझे माइनस नहीं करना था, इसको पॉजिटिव ही रखना था। तो मुझे सिर्फ इन दोनों को माइनस करना था एंड इन दोनों को माइनस करते ही आप देख सकते हो कि मेरी शेडो जो है ना अपवर्ड्स दिखाई दे रही है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं देती तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर मैं इन दोनों को भी माइनस नहीं देती तो मेरे शेडो ना ऐसे नीचे को आ जाते, ठीक है। तो मुझे ऐसे नीचे नहीं चाहिए था अपना बॉर्डर फॉर बटन्स, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को भी माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे बटन्स ऐसे दिख रहे हैं एंड आई होप कि आपको अच्छे लगते हो ये, ठीक है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा काम कर देते हैं अपने इक्वल बटन के लिए और ऑपरेटर्स के लिए। तो मैं इक्वल बटन जो मैंने क्लास दी थी वो इसीलिए दी थी ताकि मैं इसका जो कलर है ना वो डिफरेंट रख पाऊँ। यूजुअली हम देखते हैं जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनके जो इक्वल बटन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ जो मैंने ना पहले ही डिसाइड कर रखा था, FB7C14। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर आ गया मेरे इक्वल बटन को। तो बस ये डिस्टिंग्विश करने के लिए था। एंड इसके बाद जो है मैं ऑपरेटर्स को भी जो है अपना कलर दे देती हूँ, ऑपरेटर। अब मैं इनको बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगी। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो मेरा इक्वल साइन जो है वो ऑरेंज नहीं हुआ, मेरा पूरा बटन ऑरेंज हो गया। बट यहाँ पर मुझे सारे बटन्स को नहीं डिफरेंट कलर देना है, मुझे सिर्फ साइन जो है ना ऑपरेटर के उनको ही डिफरेंट कलर देना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कलर करूंगी एंड यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 6DEE0A।
तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश का शेड है, तो वो जो है मेरे ऑपरेटर्स पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, इनको सिर्फ कलर दिया है, तो जो मेरे ऑपरेटर्स हैं वही कलर हुए, मेरा बटन कलर नहीं हुआ है। तो दैट्स इट, ये CSS का था जो भी हमने इसको स्टाइलिंग दी है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगता हो, कैलकुलेटर दिखने लगा है हमारा। एंड अब मैं यहाँ पर अगर इसको कॉमेंट आउट करके दिखाऊँ ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा कैलकुलेटर फिलहाल बन चुका है। ठीक है, मैं फुल भी करके आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, तो आई थिंक ये अच्छा दिख रहा है। इमेज, बैकग्राउंड इमेज डाल के थोड़ा और ये प्रिटी बन जाएगा। एंड अब हम जो है इसमें काम करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि अभी जो मैं कुछ भी बटन को प्रेस कर रही हूँ ना, तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक स्ट्रक्चर है, एक स्टाइल है। कंप्लीट कैलकुलेटर हम इसको जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आकर जावास्क्रिप्ट फाइल खोल लेते हैं अपनी, एंड इसके अंदर काम करते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपने एलिमेंट्स को रेफरेंस दे देंगे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट भी लिख देती हूँ, गेट रेफरेंस टू एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स, अब इक्वल करके यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगी डॉट, अब ये हमने इनपुट बॉक्स जो है index.html के अंदर हमने आईडी दे दी थी। मैंने कहा था ये आईडी जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर वो यूज करूंगी। एंड मैंने एज आईडी दी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने जो नाम दिया था वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इनपुट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन देके इसको एंड करेंगे। एंड इसके बाद हम दे देंगे बटन्स के लिए, बटन्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं जो है मैं ये बटन सारे बटन के, मतलब ये जो है मैं फंक्शन सारे बटन के लिए लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज करूंगी, क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल वाला, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, इससे मेरे सारे बटन जो है इसमें आ जाएंगे। इनको भी मैं बटन्स नेम दे देती हूँ, बटन ओनली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट लिख देती हूँ, ऐड क्लिक इवेंट लिसनर्स टू बटन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बटन्स लिखूंगी डॉट फॉर ईच, ताकि हर बटन के लिए आए। एंड यहाँ पर बटन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर हम अपना एड इवेंट लिसनर लगा देंगे बटन के लिए, तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। अब इसको हमें ये फंक्शन देना है, क्लिक पर ही हैंडल बटन क्लिक। ठीक है, एंड यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे, एंड इसके बाद यहाँ पर भी सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपने बटन के क्लिक्स को कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए फंक्शन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपके लिए कमेंट लिख देती हूँ, फंक्शन टू हैंडल बटन क्लिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन हैंडल, जो अभी हमने यहाँ पर नेम दिया है ना उसको, वही बटन क्लिक, यहाँ पर इवेंट लगा देंगे। एंड अच्छा, ई डबल बार हो गया। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कांस्टेंट क्लिक्ड बटन इक्वल इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट बटन टेक्स्ट इक्वल क्लिक्ड बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख दिया। इसके बाद हम इफ एल्स का लूप लगा देंगे। तो यहाँ पर इफ में जो है मुझे कंडीशन देनी होगी बटन टेक्स्ट जो कि इक्वल होगा AC, यानी कि ऑल क्लियर जो हमारा बटन है ना उसके लिए हम कर रहे हैं। अगर किसी ने AC यानी ऑल क्लियर बटन पर क्लिक किया तो हमें क्या करना है,
सारी इनपुट वैल्यू जो भी है, जितने भी नंबर्स हो, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो ऑलरेडी, वो जो है सारी क्लियर आउट कर देनी है एंड उसको नन कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, जैसे ही कोई ऑल क्लियर पर क्लिक करे वैसे ही हमारा जो इनपुट बॉक्स है डॉट, उसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये से लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं होगी, फिर भी वहां पर जो हमने प्लेस होल्डर में वैल्यू 0 दी है ना, वो 0 दिखेगा वहां पर। ठीक है, आई होप ये आपको समझा हो। एंड इसके बाद ये हमने ये इफ का लूप यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ, अगर किसी ने गिव सम स्पेस बिटवीन एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पर हम बटन टेक्स्ट देते हैं, किसके लिए करेंगे, हम अब करते हैं अपने डिलीट वाले बटन के लिए। तो ठीक है, जो भी डिलीट पर अगर कोई क्लिक किया हमारे कैलकुलेटर में तो क्या होना चाहिए, इनपुट बॉक्स में वैल्यू जो है उसका, आपको पता है डिलीट में क्या होता है कि राइट से जो है ना नंबर कट होता है, सिंगल टाइम जो है हमारा नंबर कट होगा, ये होती है डिलीट का काम। और ऑल क्लियर का काम होता है वो सबको जो है नन कर देता है, हर चीज हटा देता है, और जो हमारा प्लेस होल्डर 0 है वो हमें शो होता है। तो इसके अंदर मैं इनपुट बॉक्स में अपनी वैल्यू दे दूंगी इक्वल इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगी 0 एंड -1। तो क्या होगा कि जो राइट से है ना वो एक एक जो है वो कट होगा, जितनी बार आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार एक एक जो है सिंगल डिजिट फ्रॉम राइट जो है वो डिलीट होता जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझा होगा। इसके बाद हम जो है इक्वल बटन के लिए एल्स इफ में लिखते हैं, एल्स इफ बटन टेक्स्ट इक्वल फॉर इक्वल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे कि ट्राई, एंड इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेस लगाएंगे एंड इसमें लिखेंगे इनपुट बॉक्स में वैल्यू इक्वल टू, मैं यहाँ पर ईबल का यूज कर रही हूँ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ईबल के अंदर लिख रही हूँ इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पर सेमीकोलन देके इसको एंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी कैच एरर। ठीक है, यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेस लिखेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। अगर किसी ने कुछ इनवैलिड फंक्शन डाला है या फिर ऐसा फंक्शन लिखा है जिसकी वैल्यू कैलकुलेटर में पाना मुश्किल है, तो वहां पर जो है हमारे कैलकुलेटर में एरर लिख के शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख जाना चाहिए, एरर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां लिखते हैं एल्स। ठीक है, यहां पर एल्स में लिखेंगे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू प्लस इक्वल बटन टेक्स्ट लाइक दिस। ठीक है, तो बस इतना लिखना था। ठीक है, ये हमने एल्स लास्ट वाला फंक्शन दे दिया है कि जो भी बटन के ऊपर टेक्स्ट है ना उस हिसाब से जो है फंक्शन हो जाना चाहिए हमारे कैलकुलेटर में। तो इतना सारा जो फंक्शन है मैंने अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिख दिया है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम जो है अपने कैलकुलेटर में जाएंगे एंड देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में आ चुकी हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। यस, एंड अब देखते हैं 8, यस 8 जो है क्लिक हो गया। 6 2 5 यानी कि मैं जो भी क्लिक कर रही हूँ वो मेरे कैलकुलेटर के इनपुट बॉक्स में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो हम सक्सेस हो गए। अब मैं यहाँ पर ऐड, यस ऐड साइन ऑपरेटर्स भी वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पर 3 ऐड करती हूँ। अब हम जो है इसका आंसर लिख ले, मतलब ध्यान में रखते हैं 8625 प्लस 3 8628 हो जाएगा। देखते हैं इक्वल बटन, यस 8628 हमारे पास आंसर आ गया एंड हमारा इक्वल बटन भी कंप्लीटली वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ऑल क्लियर दबाऊंगी तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब डिलीट वाला फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। 856 डिलीट डिलीट डिलीट, यस इट इज कंप्लीटली वर्किंग। एक एक सिंगल टैप में हमारा जो है डिलीट बटन भी वर्क करने लगा। एंड अब मैं मल्टीप्लीकेशन करके देख लेती हूँ, 869 इंटू 21, तो यस ये वर्क कर रहा है। देन लेट्स ट्राई फॉर डिवीजन। ओके, यहाँ पर मैंने ऑल क्लियर नहीं किया, तो 36 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आना चाहिए 18।
इक्वल बटन, यस 18 इज कमिंग। तो आई होप कि ये जो है कंप्लीटली वर्क करा। अब मैंने आपके साथ एक स्टार्टिंग में एश्योरेंस ले ली थी कि ये प्लस माइनस वाला भी सम कर लेगा, यानी कि सपोज मैंने यहाँ पर पुट किया है 70 एंड यहाँ पर बीच में मैंने प्लस माइनस वाला इनपुट दिया है एंड आई पुट 6 ओवर हियर, तो मुझे आंसर 64 आ रहा है, राइट। एक माइनस वाला भी करके देख लेते हैं, 8 माइनस प्लस 9, हमें आंसर क्या आना चाहिए, -9, सॉरी -1, तो यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटर कंप्लीटली वर्क कर रहा है एंड अभी तक तो कोई एरर इसके अंदर नहीं आया है और ना ही आपको भी आएगा, आई गारंटी यू। कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उसी में वो एरर दिखाएगा, अदरवाइज कि ये कंप्लीटली जो है सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसमें जो है बैकग्राउंड इमेज डाल के ना इसका जो फाइनल आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम style.css के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर जो है मैंने पहले से अपने फोल्डर में मैंने आपको बताया था कि अपनी इमेज को डाल रखा है, तो मैं ये जो कमेंट आउट किया था इसको हटा दूंगी एंड यहाँ पर URL मैं लिख दूंगी फुल स्टॉप स्लैश, यहाँ पर यही नाम दिया था, जो नाम भी आप दो अपनी फोल्डर को, एंड इसके बाद इसका बैकग्राउंड साइज जो है वो मैं कवर कर दूंगी ताकि मेरी जो इमेज है वो एक ही रहे एंड रिपीट ना हो, और उसकी पोजीशन को भी सेंटर कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन टू आवर फाइनल लुक। तो ये हमारे कैलकुलेटर का फाइनल लुक है एंड यस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना वो है, ठीक है। तो ये जो है पहले बनाया हुआ है, ये मैंने दूसरे फोल्डर में क्रिएट करा था, आपको दूसरे फोल्डर में क्रिएट करके दिखाया है। ये जो है मेरा पहला वाला कैलकुलेटर है जो मैंने क्रिएट करा था एंड यहाँ पर जो है ये वाला है जो हमने अब क्रिएट करा है। आप इसको कंट्रोल माइनस करके और छोटा कर सकते हो, बट ये साइज परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आप मेरे साथ साथ कोड करोगे ना तो आई विल मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप कंप्लीटली जैसा ये कैलकुलेटर है ना सेम टू सेम वैसा ही बिल्ड कर पाओगे एंड आपको कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आप रेज्यूमे में भी अपने डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लास्ट मेरे वीडियोस भी हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।